नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पेज और चैनल पर। स्वागत है डैडी, आपका प्रणाम। और कुछ प्रश्न थे तो मैंने सोचा उठा लेती हूँ, क्योंकि सेगमेंट में 2 प्रश्न पर लिए नहीं जाते हैं। तो आज फिर से ये राधा रानी जी हैं, इंडोनेशिया। इनका सवाल है, हर इंसान की जिंदगी में नवरस होता है, नवरस पर आधारित होती है, ठीक है, और 9 एक्सप्रेशंस होते हैं। हर एक जिंदगी में एक नवरस होता है। क्या आपने इन तमाम रसों में भी गाने लिखे हैं? आपको खुद कौन से रंग में गाना लिखना अच्छा लगता है और क्यों? ये भी सवाल का जवाब देंगे शायद। जब गीत लिखा जाता है, हाँ जी, तो ये भी देखा जाता है ये कौन से रस में है। अच्छा, वहाँ पर जो है सिचुएशन होती है, हाँ, हमको उसके हाँ अंदर तक जाना पड़ता है। जी डैडी। हर तरह से सोचना, बहुत सारे कोणों से, एंगल से सोचते हैं, फिर वो रस अपने आप उसमें बनते चले जाते हैं जी। और रस से ही रसीला गीत बनता है। अच्छा, तो रस अब कौन सा, जैसा रस आता है, हाँ, जैसी सिचुएशन होती है, उसमें कौन सा रस है हम उसमें ही लिख देते हैं। अच्छा, 9 रस तो व्याकरण में बांटे गए हैं। इनका प्रश्न तो यही है ना, है ना? हाँ जी। लेकिन हम तो हर रस में लिखते हैं। अच्छा, और उस टाइम नहीं सोचते ये कौन से रस में लिखा जा रहा है। इन्होंने ये भी एड ऑन किया कर रखा है। हाँ, ये तो इन्होंने लिखा है कि आप खुद कौन से रंग में गाना लिखना, आपको खुद कौन से रंग में गाना लिखना अच्छा लगता है और क्यों? ये भी इन्होंने इस सवाल में ये ऐड कर रखी है डैडी बात। आप जो है रस की बात कर रहे हैं, तो प्रधान रस जी डैडी, मतलब जो है व्याकरण में और साहित्य में तो भक्ति रस ही माना गया है। जी जी जी। लेकिन श्रृंगार रस भी है, हाँ जी, बराबर की टक्कर का। जी डैडी। देखिए, प्रेम आधार होता है जी हर डैडी, चीज का, हाँ जी, गीत का भी और जीवन का भी। जी डैडी। अगर ये निकल जाता है तो जीवन नीरस हो जाता है, उसमें वहां एक भी रस नहीं रहता है। और उसी तरह कविता में से अगर आप गीत में से प्रेम निकाल दें तो रह क्या जाएगा। हाँ, हम लोग जीते किसके लिए हैं? जी डैडी। आप हंसेंगे भी तब जब आपके जीवन में प्रेम हुआ। हाँ, आदमी हंस नहीं सकता, और हर वक्त ना हंस सकता है ना रो सकता है। हाँ, हर वक्त नहीं। हाँ, आप जैसी परिस्थिति होती है डैडी, वैसे ही ये हमारा दिमाग काम करने लगता है उसी तरह से। तो मुझे सीधी सी बात है, वो प्रेम जो है चाहे श्रृंगार में चला जाए या भक्ति में चला जाए या किसी और रस में चला जाए, आधार प्रेम ही होता है। इंडोनेशिया से हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि आपको कौन से रस में गीत लिखना अच्छा लगता है और क्यों? रस की बात नहीं, मैं प्रेम से ही सारे रस निकलते हैं। जी डैडी, ये आप ध्यान कीजिएगा। हाँ जी। तो वो कौन सा रस, मुझे तो वो प्रेम रस सबसे अच्छा लगता है। अभी प्रेम के गीत सबसे बढ़िया लिखे। उसमें आदमी जुड़ता है, हाँ, टूटता नहीं है। हाँ डैडी। और अगर जीवन रसहीन हो जाता है, मैंने पहले ही कहा। हाँ डैडी, जी जी जी। तो अब आप समझ लीजिए, आप पर छोड़ता हूँ मैं। मेरे गीत आपके सामने है, हाँ, आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उससे आप स्वयं अंदाजा लगाइए। अब ये कमेंट बॉक्स में, अच्छा ये मतलब कमेंट बॉक्स में भी लिखें, आप लिख के कमेंट करके बताइए। जो डैडी ने आपसे पूछा है ना, पहले भी काफी कमेंट करते थे। जी डैडी, हल्के हल्के तौर पे आपको बता दिया है। हिंट दे दिया है इसको, बच्चों की भाषा में बोलते हैं हिंट देना। अच्छा, अगला सवाल है, ये स्वर्ण कमल बाबू जी हैं इलाहाबाद से। स्वर्ण कमल बाबू कहाँ से है? इलाहाबाद। अच्छा, इनका ये पूछते हैं, हर किसी की जिंदगी किसी ना किसी व्यक्ति से इंस्पायर्ड होती है।
हर किसी की जिंदगी, हर इंसान की या कलाकार की जिंदगी में कोई ना कोई आइडल होता है। आपकी जिंदगी किनसे इंस्पायर्ड है और आपके जीवन का कौन आइडल है जिनको आप अपने जीवन में आइडल मानते हो, वो जानना चाहते हैं आपसे जी। वैसे हाँ डैडी, आप व्यापक तौर पर देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, और लेकिन गीतों के लिए जो सबसे पहले मैं जिससे इंस्पायर हुआ था वो आज इस दुनिया में है भी के नहीं। अच्छा, ये बता रही और मतलब हम यौवन की पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तभी हुआ, और जो आपका की प्रथम प्रेरणा होती है, अगर आप शुद्ध रूप से कलाकार है या कुछ भी है, तो वो प्रथम प्रेरणा ही आपकी अंतिम प्रेरणा बन जाती है। आप शुरू से लेके आखिर तक उसको नहीं भूलते हैं। किसी को पर्टिकुलर नाम लेने से कोई बात नहीं बनती है। तो जहां से वो शुरू हुआ था खेल, तो वो आज है भी कि नहीं, लेकिन मेरे जीवन में वही पल कल भी थे, आज भी है, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक रहेंगे। तो आप उनका नाम बताना चाहेंगे? नहीं, नाम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। अच्छा, ये तो इन्हें बता दीजिए कि आपने बोला कि यौवन की आपने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा था, तो क्या वो सिकंदराबाद से थे? मतलब हमारे जन्म हमारे भी, हाँ, तो मतलब वो जो भी थे सिकंदराबाद से थे, मतलब जो पूजनीय थे, वो डैडी ने हिंट दे दिया है कि वो सिकंदराबाद से थे, जो आपके जिनको आपने आइडल माना। बातें खुल के मैं इस तरह से नहीं मानता कि साहब पुराने आदमी से मैं प्रभावित हो गया या उससे प्रभावित हो गया। ठीक है, किसी की कोई बात अच्छी लगी, किसी की कोई बात अच्छी लगी, किसी का कुछ आचरण अच्छा लगा, किसी का, सबको लेके उनको लेके मैंने एक गुलदस्ता बनाया। अच्छा, उन फूलों का। और सबसे प्रेरणा मैं आज भी लेता रहता हूँ। वो सब मेरे जीवन में पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है। पर्टिकुलर मतलब जो है डैडी ने उनका नाम गुप्त रखा हुआ है। जिनको जो भी थे वो उनका नाम गुप्त रखा हुआ है। तो ये प्रेरणा थे बस। अच्छा, वही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। प्रेरणा होते हैं। आप जब भी आप दुखी हो, सुखी हो, ध्यान वही जाता है कि वही से चला था मैं। ओहो, ये एक सीखने वाली बात है कि ध्यान वही जाता है, चला था। अब कोई भी कोई अच्छी बात होती है तो फौरन वही ध्यान, अरे वहां से चला था मैं, ये काम अब हुआ है। मतलब ये अगर मान लो कोई अवार्ड भी मिलता है या कुछ बात होती है, तो बोले वो अगर नहीं होता जीवन में तो शायद आज ये नहीं होता। तो शायद आज ये नहीं होता। तो मतलब भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ से चले थे। नहीं, कभी भी कलाकार नहीं भूलता है। कलाकार जो प्रथम स्मरण होता है, जो पहला वो है, उसे कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न, अभी तो ये हमारे दर्शकों का था जिनके उत्तर आपने दिए, या एक प्रश्न आज मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं अपने डैडी से ही पूछ लेती हूँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया, ये टीवी नहीं होता है या एक बार देखी और टीवी बंद हो गया, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो जब भी कोई वीडियो होता है और उसमें मैं, क्योंकि टाइटल जैसे मेरे डैडी, भाई मेरे ही तो डैडी हैं, और किसके? अच्छा, एक और बात कि भाई आपको पता नहीं है कि आप किसके बराबर में बैठी हैं। देखिए, कलाकार या सेलिब्रिटी सबके लिए होंगे, मेरे डैडी है। पहली बात, दिन भर जो है मतलब इन लोगों की डांट सहता रहता हूँ, तो मेरे तो डैडी हैं। अच्छा, यहाँ पे डैडी एक प्रश्न, ठीक है, इसके बाद एक वीडियो और एक हमें बनाना है, टाइम की सीमितता रहती है, डैडी के साथ भी है और डैडी को कहीं बाहर भी जाना है कल, तो अभी भी जाते आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। तो डैडी,
अधिकतर लोगों ने एक बात मुझसे कही, हाँ। आप डैडी नहीं पिताजी बोला करो। नहीं, पिताजी मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं। जी डैडी तो कैसे हमने बोलना सीखा, पिताजी को पिता, लेकिन जिस माहौल में ये पैदा हुए, जी डैडी, वो ब्लॉक जो था अच्छा, मैं तो ज्यादा तक जब ये पैदा हुए हैं, हाँ, आप यकीन करके मानिए, मैंने इनको ऐसे नहीं देखा, ऐसे ही देखा था। वो टाइम ऐसा था कि मैं बेहद व्यस्त था। व्यस्त तो आज भी हैं। हाँ, हाँ, खुद ही नहीं जाते हो, अब तो सुविधा तो मैं व्यस्त इतना था कि अस्त व्यस्त हो जाता था। इतने व्यस्त थे कि नायलॉन की चप्पल बाटा की जो होती है वो पहन के भागते थे। इन लोगों को, और माहौल ऐसा था, हम फ्लैट में ही रहे, ब्लॉक में जिसमें रहते, जिस फ्लैट में रहते थे, उसके सब लोग डैडी मम्मी, डैडी मम्मी। और पैदा ही हम दिल्ली में हुए हैं एक्चुअली में। अच्छा, ये लोगों को दिल्ली के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। बम्बई में खरीदने के लिए मकान मैंने वर्सोवा में देख लिया, और पैसों का भी इधर उधर से जुगाड़ करा ही लेता मैं, वो तो है ना। हाँ जी। तो लेकिन ये लोग गए, ये मम्मी, हाँ, वाइफ गई, तो 2-3 दिन घूमने का, बोले कि ये आपकी बम्बई आपको ही मुबारक हो, मेरी दिल्ली। हमें तो दिल्ली। आप यकीन करके मानिए, जहाँ ये पैदा हुई है, आज वो गाँव मुझे अच्छा नहीं लगता, जबकि मुझे जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, हाँ, मुझे आप वहाँ कितने भी दिन, ये पैदा हुई है, तो इनका मतलब है मम्मी, डैडी की वाइफ और मेरी मम्मी, वो कह रहे हैं कि उनको वो अपनी बर्थ प्लेस, उनको जन्मभूमि अच्छी नहीं लगती, जबकि डैडी को अपना सिकंदराबाद अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। वो नहीं जाती हैं, जाती नहीं, बल्कि ये कहते हैं चलो, मैं बहुत बार बोलता नहीं जाती है, सही कह रहे हैं। और क्या, लेकिन अब उधर दिल्ली चाहिए उधर, बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से मैं बम्बई में मकान नहीं ले पाया। अगर ये लोग वहां रहते, जी जी, तो आज कुछ और बात होती। बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं, समझ गए ना। बम्बई में रहने का फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ जाता। अब आप देखिए बम्बई का कितना बुलावा है, बहुत पूछो, और कितने लोग प्यार करते हैं मुझे, बड़े बड़े, अनूप जलोटा, समीर, इतना बड़ा गीतकार, अनजान मेरे मित्र थे बहुत। समझ गए ना मैं डैडी क्यों बोलती हूँ, अब आप समझ गए ना। ये लोग पैदा ही उस माहौल में हुए, नहीं, इतना प्रेशराइज कर दिया है इस पे, आए दिन ये आप पिताजी बोलिए, देखिए मन से ये पिताजी ही बोलती है, हाँ, ये तो शब्द से, लफ्ज से, जबान से डैडी निकलता है, बिल्कुल, तो आदत पड़ गई है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, आज सवालों और जवाबों का सिलसिला आज यहीं पे हम लोग बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।